इस संसार में सारे दुखों का जड़ क्या है? अगर आप गहराई से सोचे तो सारे दुखों का जड़ है लगाव। लगाव चाहे किसी भी चीज से हो, अपने सपनों से हो, पैसे से हो या किसी इंसान से हो, सारा दुख लगाव के कारण है। और लगाव जैसे ही आप छोड़ते हैं, धीरे धीरे करके आप जीवन में शांति को पाते हैं। आप देखिए ना, एक आदमी परेशान रहता है, इसीलिए परेशान रहता है कि उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, उसका दुकान अच्छा नहीं चल रहा है। वो परेशान है, दुखी है, चिंतित है। इस बात को लेकर चिंतित है कि मैंने जितनी उम्मीद की उतना बेहतरीन मेरा दुकान नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? मेरा नसीब खराब है। ऐसे शब्दों से वो अपने आप को नवाजता है। एक इंसान को आपने चाहा, बहुत प्यार किया, उसकी बहुत पूजा की, उसका बहुत इंतजार किया, पर वो लड़की नहीं मिली, वो लड़का आपको नहीं मिला और आप दुखी रहते हैं। आपको इस बात का दुख है कि भगवान ने मेरा किस्मत ऐसा क्यों लिखा, क्यों वो इंसान मुझे नहीं मिला। और जो इंसान आपके किस्मत में नहीं है वो तो आपको मिलने से रहा नहीं, तो आप अंत में क्या पाओगे? दुखी पाओगे। और दुख इसीलिए पा रहे हो क्योंकि आपका लगाव उससे है। जिस चीज से आप लगाव करोगे वो आपको दुख देगा, देना ही है। लगाव ही सारे संसार में दुखों का कारण है। संत का मतलब क्या है? जो सभी चिंताओं से मुक्त है उसे संत कहते हैं। जो आदमी संसार में रह के भी किसी भी चीज से अटैच ना हो उसे संत कहते हैं। अगर आपने जीवन में प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया, ये मान लिया कि चलो मैंने दुकान शुरू किया और दुकान में मेरी इतनी अभी कमाई हो रही है, 2 रुपया ही कमाई हो रही है, यही हमारी नियति है, यही हमारी किस्मत है, हम इसी को करते रहेंगे। जब भगवान को लगेगा इसे देना है तो दे देंगे। और यकीन करिए दोस्तों, जब भगवान को लगता है तो आपको उम्मीद से बेहतर ही देते हैं। आपने किसी इंसान को चाहा, आपने कोशिश की, उसका प्यार आपको नहीं मिला, उससे आपकी शादी नहीं हुई, आपने भगवान पे छोड़ दिया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसके बाद भगवान जिसको आपकी जिंदगी में भेजेंगे वो बेहतरीन भेजेंगे। लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं, हमको छोड़ने की आदत ही नहीं है। हम तो पीछे पकड़ के बैठे रहते हैं। और कोई आदमी कहेगा मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन पलट पलट के देखते हैं आया अभी तक नहीं। रानू बाबू ने तो कहा था कि किसी को भी छोड़ दोगे, जिस चीज को छोड़ दोगे भगवान उसको देंगे, लेकिन आप पलट पलट के देखते हो। उन्होंने कहा तो था लेकिन वो इंसान आया नहीं मेरी जिंदगी में। प्योर रूप से छोड़ना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। आपको फर्क ही ना पड़े उसके आने और जाने से, आपको फर्क ही ना पड़े आपका किस्मत अच्छा या बुरा है। आप जब किस्मत को स्वीकार कर लेते हैं कि यही मेरी नियति थी, उस दिन के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं सारे दुखों का जड़ मोह ही है। मोह जैसे छूटा दुख खत्म। तो आइए सब्जेक्ट को समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। तो आइए दोस्तों एक बहुत पुरानी कहानी है। ओशो ने सुनाया था, मैंने भी सुना और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ओशो ने कहा कि मैं एक घर में मेहमान हुआ करता था। जब भी मैं उस घर में जाता था तो उनके पतिदेव जो थे, जिसका मैं मेहमान था, एक स्त्री थी, वो हमारी भक्त थी और हमसे वो बहुत प्रभावित रहती थी और वो हमें बुलाती थी और हमारी बहुत खातिरदारी करती थी। तो जब मैं उनके घर जाता था, उनके पतिदेव मुझे अपना घर दिखाते थे। उन्होंने घर बड़े ही भव्य तरीके से बनाया था और सारे घर में इधर उधर बैठे रहते थे और दिखाते थे, ये देखिए, ये मैंने जर्मनी से खरीदा है, ये खरीदा है, वो खरीदा है। बाद में पता चला कि वो शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो उनको मुनाफा होते रहता है। तो बार बार जाते थे तो ओशो तो वो अपना घर दिखाते रहता था, यहाँ दिखाता था, इसकी तारीफ करता था, उसकी तारीफ करता था। कुछ स्वादिष्ट भोजन आते थे
तो वो उनको अपने हाथों से परोसता था और कहता था इसको देखिए खा के, इसको चेक करिए, ये लजीज है तो ये स्वादिष्ट है, इस तरह की बातें करता था। तो वो बोले कि एक बार मैं जब गया उनके घर तो पति एक कोने में दुबके हुए बैठे हुए थे और मैं उनके घर गया तो उनकी बीवी ने मेरी खातिरदारी की। उन्होंने ही मुझे घुमाया फिराया, घर में बैठाया, चाय पूछी, खाना पूछा और अपने हाथों से परोसा। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पति देव को क्या हुआ, वो आए ही नहीं मुझसे मिलने। तो उस स्त्री ने कहा कि उनको शेयर बाजार में 5 लाख रुपये का नफा हुआ है। तो ओशो ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, 5 लाख रुपये का नफा हुआ है तो बड़ी खुशी की बात है। तो उस स्त्री ने कहा कि पता नहीं, फिर भी वो उदास है, बैठे हुए हैं, आप शायद समझाए तो वो समझ जाए। तो ओशो गए उनके पास, उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप आज खोए खोए लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी? उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब थोड़ा मन उदास है। तो ओशो ने पूछा क्यों उदास है? आपकी बीबी तो कह रही थी कि आपको 5 लाख रुपये का नफा हुआ है शेयर बाजार में। तो आदमी झल्ला कर बोला कि लेकिन 5 लाख रुपये का नुकसान हो गया। ओशो को समझ नहीं आया, क्या बात, क्या 5 लाख? जिस शेयर को मैंने खरीदा था वहां पे 10 लाख रुपया श्योर शॉर्ट था, 10 लाख रुपया का नफा होना ही था। सारे दोस्तों को मेरे 10 लाख का नफा हुआ है, लेकिन मैंने जब तक उस शेयर को बेचा तब तक वो 5 लाख रुपए पे आ गया और मुझे 5 लाख रुपये का नुकसान हो गया, इसलिए मैं उदास हूं। ओशो ने कहा कि आपने जो लगाया उससे आपको 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा फायदा हुआ है, इस बात की खुशी नहीं है? बोले कि इस बात की क्या खुशी, हम तो 10 लाख कमाने वाले थे। तो आदमी भी ऐसा ही होता है, सारा उम्मीद है, इस बात की खुशी नहीं है कि इंसान को क्या मिला। आप भी इस बात से लेकर खुश नहीं है कि आपको जो मिला वो कितना बेहतरीन है, आपके पास जो है वो कितना अच्छा है। जो नहीं मिला उसी से आपको मतलब है। जॉन एलिया कहते हैं कि हमको वो जो नहीं आने वाला है ना, हमें तो उसी से मतलब है। वो जो मिल गया उससे हमें क्या मतलब, वो तो मिलता है, मिलता रहेगा। वही वाली बात है, जो आपको नहीं मिलना है, जो इंसान नहीं मिलना है, उसी को लेकर आप दुखी रहते हैं। जो पद नहीं मिलना है उसी को लेकर आप दुखी रहते हैं, उसी से मोह जोड़ लेते हैं आप और उसी को अपना जिंदगी मान लेते हैं कि वो होता तो जीवन बदल जाता। वो इंसान अगर मेरी जिंदगी में होती तो शायद मेरी किस्मत बदल जाती। अगर वो इंसान सच में आपकी जिंदगी में होती तो आपकी जिंदगी नरक हो जाती। जिन लोगों को प्यार में लगता है कि उनको अपनी लैला नहीं मिली, तो आप देखिएगा जिनको उनकी प्रेमिका मिल गई है, जिनकी लव मैरिज शादी हो गई है, वो कुत्ते की तरह लड़ते हैं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देखते होंगे। अच्छा हुआ कि जो नहीं मिला वो आपके नसीब में नहीं था, बेहतरीन आपको मिला। नहीं मिला है तो बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि जो ईश्वर देते हैं वो कमाल देते हैं, जो रब करते हैं वो कमाल ही करते हैं। हम हैं जो लगाव लिए बैठे हुए हैं, हम जो हैं जो कल्पना लिए बैठे हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए था, हमें ऐसा बन जाना चाहिए था, पर हम नहीं बन पाए।